31 मार्च को इंडिया महागठबंधन के सभी वरिष्ठ नेताओं ने मिलकर रैली की और उनका साफ और सरल संदेश था, बीजेपी बनाम लोकतंत्र। वो लोकतंत्र बचाने के लिए उनका ऐसा कहना है कि जो तानाशाही चल रही है वो लोकतंत्र के लिए खतरा है और कहीं ना कहीं इसका परिणाम आगे चल के पूरे भारत को भुगतना पड़ सकता है। इसीलिए उन्होंने इंडिया महागठबंधन बनाया है और सारे के सारे वरिष्ठ नेताओं ने जन जन से अपील की है कि लोकतंत्र को बचाना होगा। अगर मैं बात करता हूं इंडिया महागठबंधन के कुछ नेताओं की, तो राहुल गांधी का नाम सबसे पहले सामने आता है और राहुल गांधी ने किसानों के लिए 5 गारंटियां दी हैं, युवाओं के लिए 5 रोजगार गारंटियां दी हैं और जो नारी शक्तियां हैं उनके लिए भी 5 गारंटियां दी हैं। तो जब राहुल गांधी ये 5 गारंटियां देख सकते हैं सभी के लिए, तो क्या नरेंद्र मोदी ने कोई गारंटियां नहीं दी हैं? नरेंद्र मोदी ने भी बहुत सारी गारंटियां दी हैं और आज मैं उसी इतिहास पर नजर डालूंगा। दोबारा से मैं आपको मोदी की दी गई गारंटियां एक एक करके बताने वाला हूं, लेकिन इससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक जरूर करिए और आप इस चैनल सिविल अफेयर्स पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मुद्दा आता है कि मोदी ने कौन कौन सी गारंटियां दी हैं और उसकी अब तक कौन सी वारंटी खरी उतरी है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि 2014 में जो बीजेपी का घोषणा पत्र था उसमें भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि लगभग हम 24 करोड़ का रोजगार पैदा करेंगे आने वाले 10 सालों में। और अगर हम 2023 तक की गणना करें तो 2023 तक केंद्र सरकार ने खुद ये माना है कि अभी तक उन्होंने सिर्फ 1.5 से 2 करोड़ रोजगार ही पैदा किए हैं। इसका क्या मतलब है कि जो रोजगार गारंटी शुरुआत में दी गई थी कहीं ना कहीं उसकी वारंटी फेल होती दिखाई देती है। और आंकड़ों के अनुसार मैं आपको यह भी बता दूं कि ऐसे युवा जिनकी उम्र 25 वर्ष से अधिक है और 10 में से 4 युवा अभी भी बेरोजगार है या उसे कहीं ना कहीं दिहाड़ी मजदूरी करनी पड़ रही है। अगर हम बात करते हैं दूसरी गारंटी की, तो भाजपा सरकार ने यह कहा था कि वो किसानों की आय को दोगुनी कर देंगे और इसके लिए उन्होंने समय लिया था 2014 से लेकर 2022 तक का। अगर आपको किसानों की आय दोगुनी करनी थी तो लगभग हर साल आपको 10% की वृद्धि करनी चाहिए थी, लेकिन इन एक्चुअल में जो वृद्धि की गई वो 3.25% से लेकर 3.5% तक की गई। अगर इसी सतत दर से आप चलते रहेंगे तो आपका ये जो किसानों की आय दोगुना करने का गारंटी ली थी आपने 2022 तक, इसको तो आते आते 2036 या 2037 लग जाएगा। और मैं आप सभी को बता दूं कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार आज भी भारत में लगभग 25 किसान रोज आत्महत्या करते हैं। तो आखिर इस गारंटी की भी वारंटी फेल होती नजर आ रही है ना। तीसरी बात करते हैं नोटबंदी की। नोटबंदी का जब समय आया था तो याद कीजिए ये कहा जा रहा था कि इससे काले धन पर रोक लगेगी, जो भी बड़ा अमाउंट है वो ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हम विशेषज्ञों की माने तो अभी तक आया सबसे बड़ा आर्थिक संकट या आर्थिक आतंकवाद कहा गया है इस नोटबंदी को, डिमोनेटाइजेशन को। आयुष्मान भारत से कौन अपरिचित है? आज लगभग सभी लोग आयुष्मान भारत कार्ड के बारे में जानते हैं, लेकिन वास्तविकता में आयुष्मान कार्ड जिनके पास है उनको भी इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। जो लाभार्थी हैं वो पूरी तरीके से उसका लाभ ही नहीं ले पा रहे हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि आयुष्मान कार्ड से जो लाभार्थी हैं उन्हें तो लाभ नहीं मिल रहा, लेकिन मध्य प्रदेश में कुछ दिन पहले ये मामला सामने आया था जब मृतक लोगों को आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 1 करोड़ से ज्यादा का इलाज दिया जा रहा था। आखिर मरे हुए लोगों का इलाज कराया जा रहा है और जो जिंदा हैं जिन्हें वास्तविकता में इलाज की जरूरत है वो लाभार्थी ही नहीं बन पा रहे हैं। वाह भाई वाह, अजीब है आपका आयुष्मान कार्ड। उज्ज्वला योजना की बात कर लीजिए और उज्ज्वला योजना से पहले हम सिलेंडर की बात करते हैं, जहां पर आपके जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ये कहा था कि सिलेंडर पर सभी को सब्सिडी मिलेगी। बाद में उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति चाहे वो अपनी इच्छा अनुसार सब्सिडी छोड़ सकता है और अब 50% लोगों के पास सब्सिडी जाती ही नहीं है। उज्ज्वला योजना में भी लगभग 1.5 से 2 करोड़ ऐसे परिवार थे जिन्होंने सिलेंडर नहीं खरीदा और इतने ही परिवार वो भी हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक सिलेंडर ही खरीदा है। सबसे बड़ा नारा भारत का विकास हो रहा है, मोदी है तो मुमकिन है। और कहीं ना कहीं इस विकास की राह पर हम सभी को एक नाम देखने को मिला था, वो था बुलेट ट्रेन का। बुलेट ट्रेन शायद हमने या आपने अपने जीवन में कभी बैठकर उसका अनुभव नहीं लिया है, लेकिन बुलेट ट्रेन का नाम जब भी आता है तो हमारे चेहरे पर एक अजीब सी खुशी होती है और हम ये चाहते हैं कि हमारे देश में बुलेट ट्रेन चले। बुलेट ट्रेन का जो समय निर्धारित किया गया था वो 2017 किया गया था और 2017 से 2024 तो आ गया। उस 2017 के समय को बढ़ाकर उसकी अवधि को 2027 कर दिया गया है
और सिर्फ इतना ही नहीं, उस समय ऐसा माना जा रहा था कि 1 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा, उस खर्च को भी बढ़ाकर 2 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। 10 साल की अवधि और खर्च जस्ट दुगना। यानी अब आप बताइए कि आखिर बुलेट ट्रेन को बनाने में पहले 1 लाख करोड़ लग रहे थे, तो अब उतना ही पैसा एक्स्ट्रा किस लिए चाहिए? अगर हम बात करें स्वच्छ भारत अभियान की, सागरमाला की, भारतमाला की, तो जितनी गति से अभियान शुरू किए गए थे उतनी गति से ये अभियान खत्म होते भी दिखाई दे रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान हो, भारतमाला हो, सागरमाला हो, ये सारी की सारी योजनाएं जब चलाई गई थी तो पुरजोर समर्थन था पूरे भारत का, सभी राजनेताओं का। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है तो आप देख रहे होंगे कि ये योजनाएं भी लगभग इन योजनाओं पर धूल जमती दिखाई दे रही। स्मार्ट सिटी की योजनाएं चलाई गई, स्मार्ट सिटी की योजनाएं तो चला दी गई, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कागजी तौर पर। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 33 शहर जिन्हें स्मार्ट सिटी में चुना गया था, उनमें से 2 शहर ऐसे थे जिन्हें 4 वर्षों तक फंड नहीं मिला। 13 शहर ऐसे थे जिन्हें 3 वर्षों तक फंडिंग नहीं की गई। 12 शहर ऐसे थे जिन्हें 2 वर्षों तक फंडिंग नहीं की गई और 5 शहर ऐसे थे जिन्हें 1 वर्ष तक फंडिंग नहीं की गई। तो आखिर जब आप किसी भी शहर को विकसित बनाना चाहते हैं और फंडिंग ही नहीं करेंगे तो वो शहर कैसे विकसित होगा? मैं यहां पर आप सभी को बताना चाहूंगा कि आज जो भी विकास है बहुत अच्छा है। पहले की तुलना में अब हर तरफ हमें विकास देखने को मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल में जिस विकास की गारंटी ली गई थी कहीं ना कहीं वो धुंधली सी दिखाई देती है। अगर हम बात करते हैं जल जीवन मिशन की, जहां पर यह बताया गया था कि गांव-गांव में पानी की टंकियां और नलकूप बनाए जाएंगे जिससे सभी घरों में पानी पहुंचेगा, लेकिन आज भी 10 में 2 घर ऐसे हैं जिनके पास पानी की उपलब्धता नहीं है और उन्हें दूर से पानी लाना पड़ता है। केंद्र सरकार ने लोगों को लोन देना शुरू किया था कि आप कोई भी अपना उद्योग शुरू कर सकते हैं, कुटीर उद्योग शुरू कर सकते हैं और भारत सरकार से लोन ले सकते हैं, जिसमें जो वाकई लाभार्थी थे उन्हें लोन मिला। लेकिन बहुत सारे ऐसे फर्जी लोग भी थे जिन्होंने लाभार्थी बनकर लोन लिया और अब कहीं ना कहीं उसकी रिकवरी में परेशानियां आ रही हैं। जो लाभार्थी ऐसे थे जिन्होंने फर्जीवाड़ा करके लोन लिया था, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 10 से 15% ही अभी तक रिकवरी हो पाई है। इसके अलावा जो पैसा है वो अभी भी उन्हीं में बटा हुआ है। 2017 से लेकर 2022 तक अगर हम रेलवे की बात करते हैं तो रेलवे में 200 से भी ज्यादा दुर्घटनाएं देखने को मिली हैं। तो क्या आपकी रेलवे निरीक्षण टीम ढंग से काम नहीं कर रही है? आपने रेल बजट को भी लगभग खत्म कर दिया है, तो इस कंडीशन पर किस तरीके से रेलवे की निरीक्षण टीम ढंग से काम करेगी कि आगे भी ऐसी दुर्घटनाएं हो सकती हैं? मैं ये बात पूछना चाहूंगा आप सभी जनता से। नारी शक्ति के विषय में बात की जाती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी नारी को शक्ति कहते हैं, जगदम्बा कहते हैं, लेकिन उनके कार्यकाल में नारियों के लिए कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया है जिससे उनका नारी उत्थान हो। और तो और स्वच्छ गंगा अभियान चलाया गया था। स्वच्छ गंगा अभियान में गंगा जो हमारी माता है, गंगा नदी को साफ स्वच्छ रखने का आह्वान किया गया था। और मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूं कि 2014 में गंगा में जितनी गंदगी थी, आज की डेट में उससे 5 से 10% ज्यादा गंदगी देखने को मिलती है। तो आखिर योजनाएं शुरू तो की जाती हैं, लागू भी बहुत जोर शोर से होती हैं, उन पर खर्च भी करोड़ों किए जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो करोड़ों आपस में बढ़ते हैं वैसे ही योजनाएं भी धुंधली पड़ती नजर आती दिखाई देती हैं। मैं आप सभी की राय चाहूंगा कमेंट सेक्शन में, तो अपनी अमूल्य राय जरूर दें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी अन्य मुद्दे पर। इजाजत दीजिए योगेश शुक्ला को। नमस्कार।